दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेके आज को जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिएटर में ना एक ना मूवी आई है डीमन स्लेयर नाम की। क्या तुमने ये मूवी देखी है? क्योंकि भाई मैंने तो देखी, देखो मैंने पूरी मांगा भी पढ़ रखी, तो मुझे पता था क्या चीजें क्या है, जो सारी चीज एकदम मजेदार थी। और अगर तुमने नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि इसको तुम ये मत सोचना कि हाँ भाई यार ये किसी वेबसाइट पे आ जाएगी या क्रंची रोल पे आ ही जाएगी तो मैं उसमें जाके देखो। ना 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 ना, तुम्हें इसको वर्थ वॉचिंग है ये देखनी, तुम्हें थिएटर में जाना, क्योंकि उसका जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। देखो अभी के टाइम पे ना कि इसकी हाइप ना बहुत ज्यादा हो रही है। अगर अभी के टाइम में आप टिकट बुक करने में जाओगे, मैंने एडवांस बुकिंग में करी थी तो मुझे मिलजुल के आगे वाले को वो सीट मिली, क्योंकि भाई सीट की इतनी ज्यादा मारा मारी हो रही थी ना इसके लिए कि हद से ज्यादा, मतलब सीट तो मैं आसानी से मिल ही नहीं थी। मेरी सीट कुछ भाई 750 की टिकट थी भाई। मैंने देखी थी ये पीवीआर में देखी थी मैंने, सॉरी आईनॉक्स, पीवीआर आईनॉक्स में देखी मैंने, आईमैक्स 2D में मूवी, जो भाई मेरे लिए वर्थ वॉचिंग थी। वर्थ वॉचिंग तुम बोलते हो ना मूवी, ये वो ही थी। तो अगर तुम्हें नहीं पता ये डीमन स्लेयर शो क्या है तो मैं तुम्हें एक छोटा सा रिकैप देता हूं, जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा इस पूरी मूवी के रिलेटेड। तो स्टोरी में हमें दिखाया जाता है तांजीरो नाम का एक बंदा, लड़का हमें दिखाया जाता है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है और वो अपने घर चलाने के लिए कोयला बेचता, अपने घर से एक दूसरे शहर जाता है और वहां से वापस आता है तो कोयला बेच के आता है। अब एक दिन वो अपनी बहन, वो अपने परिवार को छोड़ के जाता है और एक दिन कोई डीमन आते हैं जो उसकी फैमिली को सबको मार देते हैं, सिर्फ उसकी बहन बच जाती, जो वो भी अब एक डीमन बन चुकी है, जो अब उसको उन सब से बचाना। और हमें ये भी पता चलता है कि इनके यूनिवर्स में एक आपका डीमन स्लेयर कॉर्प नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या उनका मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन काम होता है कि जितने भी ये डीमंस होते हैं इनको खत्म करना है। और उनका जो मेन बॉस है मुजान नाम का बंदा, जो इन सबको डीमन बनाता है, उसको अगर ये खत्म कर देंगे तो सारे लोग डीमन से छूट जाएंगे और मतलब डीमन सब खत्म होने को सब शांति से रह सकेंगे। अब उसको बदला भी लेना और अपनी बहन की प्रोटेक्शन भी करनी है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं अब डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करता हूं। तो उससे ऑफ कोर्स उसे अपने गुरु टीचर मिलते हैं जो एक एक्स वाटर हाशिरा होते हैं, वो उसे अच्छे से ट्रेन करते हैं और वो डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन टेस्ट को पास कर लेता है, जो एक डीमन स्लेयर वो अभी एक बन चुका है। ठीक है, हाशिरा नहीं बट डीमन स्लेयर बन चुका। तो इसमें भी एक लेवल होता है हाशिरा, यानी कि इसमें आप मास्टर होते हो, अलग अलग नेचर्स होते हैं। अब तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इस डीमन स्लेयर में हर किसी को एक अलग अलग नेचर, किसी का फायर होता है, किसी का विंड होता है, किसी का मिस्ट होता है, किसी का वाटर होता है, किसी का सन होता है। तो ऐसे हर किसी के अलग अलग होते हैं और हमें हमारे कुछ 6 हाशिराज होते हैं। और जो हमारा तांजीरो होता है स्टार्टिंग में तो वाटर हाशिरा, क्योंकि उसके टीचर वाटर हाशिरा, तो उसे वाटर ट्रेनिंग सिखाते हैं। पर बाद में उसे पता चलता है जो उसका नेचर है वो एक सन ब्रीदिंग वाला है, क्योंकि उसके फादर बचपन में एक रिचुअल यूज करते थे जो उन्हीं की फैमिली उसे करती थी, जिसका नाम था सन ब्रीथिंग, जिसको वो यूज करता है। उसकी ब्रीदिंग हमें पता चलती है कि उसकी सन ब्रीदिंग उसकी ज्यादा पावर है। और सबसे यूनिक बात तो ये है कि सन ब्रीदिंग से ही आपके सारे फॉर्म बने, यानी कि अगर तांजीरो ने अगर सन ब्रीदिंग को एकदम मास्टर कर लिया प्रो मैक्स लेवल पे, तो वो सारे जो नेचर है उसको एक साथ यूज कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो मेन फाइट चलती रही, आपको बहुत सारे आर्क आपको देखने को मिलते हैं। सबसे तगड़ा आर्क मैं बोलूंगा इसमें इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क है इसका, वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। उसको तुम मिस नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि उसमें ग्योतारो, तांजीरो और यूजी की जो फाइट होती है ना, नेक्स्ट लेवल वाली होती है, नेक्स्ट लेवल। फिर उसके बाद आपका हाशिरा ट्रेनिंग आता है, स्वॉर्डस्मिथ आर्क आता है, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हो। अब जो मेन स्टोरी है अब इसकी शुरू होती है यहां से, अभी तक मैं आपको रिकैप दे रहा था, और अब मेन शुरू होती है स्टोरी जहां पे आपका तांजीरो सारे हाशिराज वहां पे आ चुके हैं। अब इन्फिनिट कासल के अंदर मुजानो ने बुला चुका है, अब उन सबको लड़ना। तो इसमें मेन फाइट किसकी होती है? मेन सबसे पहले फाइट हमें दिखाई जाती है किसकी? डोमा। और डोमा होता है आपका सेकेंड लेवल वाला, वो होता है डीमन होता है, अपर मून 2 होता है, यस अपर मून 2 होता है आपका, हाँ सॉरी यस अपर मून 2 होता है आपका डोमा, जिसकी फाइट होती है किससे? शिनोबू से, जो एक इंसेक्ट हाशिरा है। तो वो क्या होता है, वो उसको ना मारने, क्योंकि जो डोमा होता है, डोमा ने उसकी बड़ी बहन को भी मारा होता है, तो उसे खत्म तो करना होता है। पर उसके लड़ने के बाद ये समझ जाती है शिनोबू कि वो इससे जीत ही नहीं सकती, और अकेले तो नामुमकिन, उसको हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हमें ये देखें स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट हाफ में आपको पता है शिनोबू मर जाती है, जिससे सबको दुख होता है। और ये भी पता चलता है भाई साहब इन पे तो उड़ते फिरते ड्रोन है भाई, इनके पे तो कौवे भाई, इससे संदेश ही नहीं, ये चलते फिरते ड्रोन है भाई। मैं अलग लेवल चल रहा है इनका। तो फिर ये सारी चीजें होती है। फिर सेकेंड हाफ मेन फाइट करता है हमारी 2 पे। पहला तो आता है आपका क्या होती है, जेनेत्सु वर्सेस आपकी काइगाकू। तो ऑफ कोर्स अगर तुम्हें नहीं पता कि अब काइगाकू अब एक डीमन बन चुका है, ठीक है, और वो भी अपर मून 4 या 5 आई थिंक यही इतना है, ठीक है।
हाँ 4 है वो, क्योंकि वो आपके जो कहा जाता है उसके नीचे का लेवल का है। तो मेन फाइट होती है ऑफ कोर्स उसमें जेनित्सु को जीतना। जेनित्सु आखिर में, क्योंकि चीज ऐसी है ना कि जो काइगाकू उसको अब सारी फॉर्म आती है, मतलब 1 से लेकर 6 तक उसको सारी फॉर्म आती है, क्योंकि एक थंडर ब्रीदिंग उसको आती है। पर यहाँ पे जेनित्सु के ऊपर एक ही ब्रीदिंग का उसका सीन है, वो काइगाकू बहुत मजाक बनाता है क्योंकि उसका सीनियर भी होता है। तो आखिर में जेनित्सु अपनी 7th फॉर्म खुद बनाता है, जो काइगाकू को शौक होता है कि 7th फॉर्म तो है ही नहीं, क्योंकि आपका क्या कहते हैं जेनित्सु 7th फॉर्म को बना लेता है, उसको हरा देता है। अब आती है हमारी मेन फाइट, कौन सी? तांजीरो ग्यू। और कौन सी फाइट आती है? आपका अकाजा। मेन जो उनकी फाइट होती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, बहुत नेक्स्ट लेवल भाई। एकदम मजा आ जाता है भाई देख, मतलब वो स्वाद आता है ना, तुम्हें स्वाद आ जाता है। मैं कहा भाई ये क्या देख रहे हो तुम, मतलब इतना मजा आता है। और आखिर में जो उसका जो फ्लैशबैक है ना, खासकर अकाजा का फ्लैशबैक, भाई क्या तगड़ा। भाई मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहता उसका ना जो वो है ना, वो क्या तगड़ा उसका भाई फ्लैशबैक है। देखो मैंने ना मांगा पढ़ी है, सारी पढ़ी है, पर डीमन स्लेयर में सबसे ज्यादा मजा क्या आता है, जो उसके ना विजुअल्स होते हैं, जो वो कलर्स के साथ खेलते हैं, वो सबसे ज्यादा प्यारा लगता है देख के भाई। एकदम मजा सा आ जाता है भाई। मतलब एक टाइम के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे पैसे बर्बाद किए, सही में बोल रहा हूं, एक टाइम के लिए मतलब कि मेरे पैसे बर्बाद गए। मुझे लगा ये वर्थ वॉचिंग है भाई, मतलब वर्थ वॉचिंग है भाई। मेरे को अब लग रहा है कि मेरे तो टिकट बहुत सस्ते में मिल गई भाई। मुझे मजाक से हट के इतना ज्यादा मजा देके गई ना वो, बहुत ही ज्यादा मजा। और भाई इसकी जो अगली 2 मूवी जब भी आएंगी भाई, तब भी देखने का फुल ऑन ट्राई करूंगा भाई 100%। और अगर तुम देखने जा रहे हो तो मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है बस तुमसे, अगर मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, कि अगर तुम इसे थिएटर में देखने जा रहे हो, प्लीज IMAX में बुक करना, वो भी जापानीज लैंग्वेज में करना। तुम्हें नहीं आती कोई नहीं, नीचे सबटाइटल पढ़ना भाई, जो तुम्हें मजा आएगा ना, सीरियस बोल रहा हूं, मजा आएगा एकदम। और एक चीज ध्यान रखना, अगर तो अपने कोई दोस्त को लेके जा रहे हो भाई, इसको पहले सारी स्टोरी बताना, क्योंकि मेरे बगल में ना 2 लड़के बैठे थे, जिनको एक को तो पता था पर दूसरे को कुछ नहीं पता था, मतलब मुंह उठा के आ गया था, उसको नहीं पता स्टोरी का। तो प्लीज भाई यार जान के आया करो, क्योंकि तुम दूसरे बंदे को ना डिस्टर्ब कर देते हो। बंदा मतलब अच्छा देख रहा होता है, सब बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। बाकी तो टोटली तुम्हारी चॉइस है, क्या तुम इसे देखने जाओगे नहीं भाई? 100% आंख बंद करके तुम बुक कर दो, अभी चले जाओ, क्योंकि भाई इसकी बुकिंग बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल चल रही है, क्योंकि इसका भाई हाइप बहुत ज्यादा, और ये ओवर हाइप तो बिल्कुल नहीं है।